बच्चों आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 10 वृत्त की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को देख रहे हैं, जिसके अनुसार आकृति में यदि टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश, तो कोण PTQ बराबर होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन में से किसी एक का आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ जो चित्र दिया गया है, जिस तरीके से ये प्रश्न में कह रहा है कि आकृति में यदि TQ केंद्र O वाले, तो TP और TQ ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और यहाँ पे केंद्र O है जिसका कोण 110 अंश हमें ज्ञात है, PTQ ज्ञात करना है, अर्थात PTQ इस कोण को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। बच्चों प्रमेय क्रमांक 10.1 से हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, वृत्त के केंद्र किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात यहाँ पे जो कोण प्राप्त होंगे ये 90 डिग्री के प्राप्त होंगे इस प्रमेय के आधार पर। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ से जो OP है वह इस TP पर लंब है तथा OQ इस TQ पर लंब है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो कोण OPT है, कोण OPT बराबर 90 अंश होगा तथा इसके आधार पर यहाँ पर कोण OQT ये भी 90 अंश का होगा। चलिए अब इस चतुर्भुज पे ध्यान देते हैं जिसमें हमें 3 कोण ज्ञात हो गए हैं, एक P, O और Q। अब हम चौथा कोण ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है, अर्थात ये हम देख रहे हैं कोण O, P, T तथा Q, इन चारों का योगफल 360 अंश के बराबर होगा। अब इनके मान यदि हम रख देते हैं तो कोण O का मान रखेंगे हम 110 अंश, P का मान 90 अंश और Q का मान भी हम 90 अंश रखेंगे तथा हमें कोण T अर्थात कोण यहाँ से हम पढ़ सकते हैं PTQ, तो इसे आप PTQ भी दे सकते हैं नाम, और इसका मान यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो बराबर हम 360 लिखेंगे। इन सभी का योग कर ले तो 180 और 110, तो 180 और 110 जैसा कि हम जानते हैं कि इनका योग करने पर 290 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 290 धन कोण PTQ बराबर 360। अब आइए पक्षांतर करके देखते हैं। तो जैसे ही पक्षांतर करते हैं हम यहाँ से कोण PTQ का मान ज्ञात होगा, तो 360 ऋण यहाँ पे लिखेंगे हम 290। अब घटाकर देखते हैं 360 में से 290, तो घटाने पर हमें कोण PTQ का मान यहाँ से 70 अंश प्राप्त हो जाता है। तो इसका मान हमें 70 अंश के बराबर प्राप्त हो गया। और आपको जैसा कि प्रश्न में बताया गया था कि इसमें हमें विकल्प देखना है, तो विकल्प आपको यहाँ देख रहे हैं आप 70 अंश, अर्थात यहाँ पे विकल्प क्रमांक B आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न क्रमांक 2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।